हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज हमारी क्लास नंबर 26 है जो कि प्रीमियम क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। एंड गाइज प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर हमने डिफरेंट काइंड के टोटल 8 मॉडल डिस्कस किए थे। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, दैट वाज क्लास नंबर 25। तो इस क्लास का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस क्लास को देख सकते हैं। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास और समझते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, काफी छोटा सा टॉपिक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। नाम से पता चल रहा होगा इंटरकल्चरल का मतलब कि दो डिफरेंट कल्चर के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स एंड सोशल ग्रुप। जो अदर कल्चर से हैं या अदर सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अदर कल्चर डिफरेंट कल्चर में जो है वो अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज है वो यूज हो सकती है। सो लैंग्वेज स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, मे बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। दे आर बाय नो मीन्स द ओनली रिक्वायरमेंट। यहाँ बोला गया है कि जो लैंग्वेज स्किल्स है वो अकेली एक ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि जरूरी है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। अदर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अदर फैक्टर कौन से होते हैं इनको समझ लेते हैं। सो अदर फैक्टर्स कैन बी कल्चर्स हैव डिफरेंट कस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, सोशल मोरल्स एंड इवन थॉट पैटर्न्स। तो यहाँ पर गाइज अलग अलग सोशल ग्रुप में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप के रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग टाइप की सोच होती है लोगों की। जैसे वेस्टर्न कल्चर हमारा, अगर हम बात करें वेस्टर्न की, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर जो कल्चर है बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा खुले खुले तरीके के विचार हैं उनके। और वहां पर अगर हम कंपेयर करें इंडिया के कल्चर को वहां के कल्चर के साथ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कल्चर में डिफरेंस है, जो रीति रिवाज में डिफरेंस है, जो उन लोगों की सोच में डिफरेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के टाइम पर। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं, और आपका जो मैसेज है दैट इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय योर कस्टम्स, योर थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है वहां पर सिर्फ लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब समझ लेते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। सो व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन? When an interaction occurs amongst the different members of a group, it is termed as group communication. जब एक ग्रुप के बीच में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में बात हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम ग्रुप कम्युनिकेशन। When it comes to a business, group communication can be understood as an interaction or engagement with employees and एम्प्लॉयर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज को बिठा करके अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप में यहाँ पर मीटिंग चल रही है इस तरीके से। और अगर एम्प्लॉयर्स हैं, सपोज करो कुछ पार्टनर्स हैं 1 2 3 करके, वो सभी आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। और इंटरेक्शन हो रहा है कंपनी का अपने टारगेट कस्टमर के साथ। तो सपोज करो कोई सेल्स टीम है जहां पर 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और वो का रिस्पेक्ट जो है पांचों के पांचों जो एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली जितने भी कस्टमर्स हैं यहाँ पर सबके साथ डील कर रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन तभी मानी जाएगी जब वहां पर कुछ जो पर्सन है वो मोर देन 2 पर्सन जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तभी वहां पर ग्रुप माना जाएगा। अगर 2 लोग कर रहे हैं दैट नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप, सो वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो ग्रुप कम्युनिकेशन था वो आपका जनरली फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल कब होता है, जब आप विद इन कंपनी कोई मीटिंग कर रहे हैं, और इनफॉर्मल कब होगा, जब आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। सपोज करो 5 फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं बाहर बैठ करके, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम।
इज बेसिक प्रोसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग. इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन. तो गाइस क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है? जब एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन. जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं कोई मैसेज है जो यहाँ पर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर दैट इज टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं. सो इट कैन बी अ वर्बल, हम यहाँ पर वर्बल फॉर्म में भी है, यहाँ पर एक नॉन वर्बल भी हो सकती है. जैसे नॉन वर्बल का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम यूज किया, यहाँ पर एक टीचर को बता दिया और यहाँ पर एक स्टूडेंट्स बहुत सारे खड़े कर दिए मैंने. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं कुछ पिक्चर्स यूज कर लेता हूँ, कुछ बॉडी लैंग्वेज जो है मैं यहाँ पे, अभी तो मैं बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं कर पाऊंगा, बट अगर हम फेस टू फेस होते, मैं क्लासरूम में जो पढ़ाता हूँ तो मैं वहां पर बॉडी लैंग्वेज भी यूज करता हूँ, अपने हैंड को मूव करता हूँ, अपने फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको हम चेंज करते हैं टाइम टू टाइम. और इसके अलावा गाइस कुछ जेस्चर्स होते हैं हमारे, उनको भी हम चेंज करते रहते हैं. रिटन फॉर्म में भी हो सकती है क्लासरूम कम्युनिकेशन. तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, जिसके थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं इन क्लासरूम. सो व्हेन कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर बेनिफिट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है. और गाइस इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या मतलब है हमारा, कि जो यहाँ पर मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है. अगर आप वो चीज समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो इफेक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज हम यहाँ पर जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो आप इजीली समझ पा रहे हैं. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन मेक्स लर्निंग इजियर, हेल्प स्टूडेंट अचीव गोल्स, increase opportunities for expanded learning, strengthen the connection between student and teacher and creates an overall positive experience. guys ऐसा ही होता है, जब मैं यहाँ पे कोई चीज समझाता हूँ आपको, आप वो चीज समझ भी जाते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता है. साथ ही आपकी जो स्ट्रेंथ है पढ़ने की, सीखने की, वो अच्छी होती है, लर्निंग अच्छी हो जाती है. और जो हमारा एक गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करने का, वो एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है. सो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है इसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव लर्निंग. गाइस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है. अब हम समझ लेते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं. कई बार हम मेन कंपोनेंट्स जो है वो 5 जो कंपोनेंट्स होते हैं वही होते हैं जो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में समझा था. बट अगर 3 कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, उनको शब्दों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, वो 3 एलिमेंट्स होते हैं. वो कौन होता है? एक होता है सेंडर, जो कम्युनिकेटर है, जो टीचर है. देन मैसेज, जो हमें डिलीवर करना है कंटेंट. देन उसके बाद जो पपिल्स हैं, जो आपके रिसीवर हैं, पपिल्स जो होते हैं ये आपके कौन होते हैं? रिसीवर होते हैं. तो 3 एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है. अगर इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं है तो वहां पर मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता है. इसके अलावा बीच में यहाँ पर एक इनकोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इनकोडिंग. स्टूडेंट उस चीज को समझ पाते हैं, दैट इज डिकोडिंग. देन उसके बाद वो फीडबैक देते हैं कि यस सर समझ में आ रहा है हमको. तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है. मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आई थिंक क्लास नंबर 23 थी वो, जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझा था. तो उसको भी एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो. सो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैन बी सेड टू बी इफेक्टिव इन द क्लासरूम व्हेन लर्निंग एक्चुअली टेक प्लेस अमंग द पपिल्स. जब यहाँ पर बच्चों को एक्चुअली समझ में आता है क्लासरूम में क्या चल रहा है, तभी वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कही जाएगी. आई थिंक गाइस सबको समझ में आ गया होगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के. ओके, अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम. क्लासरूम में कितने टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर 5 टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है क्लासरूम में. मैक्स टू मैक्स ये 5 तरीके हो सकते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन जहां पर एग्जिस्ट करती है. सो फर्स्ट क्या है? टीचर एंड क्लास कम्युनिकेशन. यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होते हैं हमारी क्लास में, वो पूरी की पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं एक साथ. यहाँ पूरी क्लास बैठी हुई है और इस पूरी की पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पर जो सेंडर है वो टीचर हैं, जो रिसीवर है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरी की पूरी क्लास है. और जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है दैट इज अ मैसेज, जो भी कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होती है इस तरीके से काम करती है. नेक्स्ट है आपका टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन. यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा, नाम से पता लग रहा होगा, टीचर एंड स्टूडेंट. यहाँ पर एक इंडिविजुअल टीचर और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है. यहाँ पर पूरी क्लास के बीच में थी, यहाँ पर ओनली स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है. तो यहाँ पर इंडिविजुअल 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही है. टीचर ने किसी को खड़ा किया और उससे पूछते हैं कि बताओ बेटा हमने क्या डिस्कस किया है, या उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एंड टीचर कम्युनिकेशन. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट आगे से क्वेश्चन पूछते हैं. सपोज फॉर इस क्लास से एक बच्चा खड़ा हुआ और वो एक अकेला स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या कोई जो चीज है वो किस तरीके से कैसे होती है. तो जो यहाँ पर एक स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज टाइप ऑफ स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट आपका फोर्थ, दैट इज स्टूडेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, क्लास है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो यहाँ पर
एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करता है और कहता है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर जो भी डिस्कशन करते हैं वो, दैट इज अ टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन। लास्ट है आपका स्टूडेंट एंड क्लास कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि एक अकेला इंडिविजुअल स्टूडेंट पूरी की पूरी क्लास से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। मे बी वो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकती है, जब बच्चे प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में, जब वहाँ पर एक बच्चा सामने आता है क्लास के और पूरी की पूरी क्लास को वो एड्रेस करता है, बताता है कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, उसका टॉपिक क्या है। या कई बार क्या होता है कि वो अपने अपने डेस्क पे ही खड़ा होता है, अपने जहाँ बैठा है, जहाँ पे उसकी सीटिंग है वहीं पे खड़ा होता है और पूरी क्लास के सामने वो क्वेश्चन करता है, देन पूरी क्लास जिसको भी पता है वो आंसर करती है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉन एज स्टूडेंट क्लास कम्युनिकेशन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है क्लास के अंदर। सो गाइज ये सभी लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। आप लोगों को लेक्चर समझ में आते हैं नहीं आते हैं, किस तरीके से हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, बिकॉज जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा है कि कम्युनिकेशन में फीडबैक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक फीडबैक नहीं आएगा आप लोगों की तरफ से तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितना इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पा रहे हैं आपको। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। और गाइज वन मोर रिक्वेस्ट, जितने भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज आप सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर शेयर किया करो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा के आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी आगे इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करके सभी की हेल्प करनी है ताकि सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स, इन अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके। जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ, जो भी UGC NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।